हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स की सेकंड यूनिट व्यंजकों की संक्रियाओं तथा कोष्ठकों का सरलीकरण, यानी कि ऑपरेशंस ऑफ एक्सप्रेशंस एंड सिंप्लीफिकेशंस ऑफ ब्रैकेट्स। तो इसमें हम जानेंगे कि हम जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनको किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं और किस प्रकार से गुणा करते हैं और किस प्रकार से करते हैं भाग। तो हम इन सभी के बारे में जानेंगे और वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो बीजगणित है वो क्या होता है, ठीक है, और ये बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय संक्रिया क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसी को ही क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं। बीजगणित में अज्ञात और ज्ञात राशियों का प्रयोग होता है जिसे विभिन्न प्रतीकों एवं संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसमें हिंदी के अधिकतर क ख ग इत्यादि एवं इंग्लिश के ए बी सी डी एक्स वाई जेड इत्यादि का प्रयोग होता है। इन वर्णाक्षरों का मान अलग अलग होता है, इन्हें ही बीज कहते हैं। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो बीजगणित है उसमें जिन राशियों के बारे में हमको पता होता है या फिर नहीं पता होता है, उन राशियों को प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ प्रतीकों का, कुछ संकेतों का प्रयोग करते हैं। अगर हमें उन राशियों को हिंदी में प्रदर्शित करना है तो हम हिंदी के क ख ग ये वर्ण ले सकते हैं। अगर हमें इंग्लिश में प्रदर्शित करना है उन राशियों को तो हम ए टू जेड यानी कि ए बी सी डी या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। और जो ये हम वर्ण लेते हैं इनका जो मान होता है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। जब इन वर्णों का हम प्रयोग करते हैं यानी कि जो ये वर्ण होते हैं तो इन्हीं को ही हम बीज कहते हैं। और अगर हम इसको गणित में प्रयोग करते हैं इन बीज को तो इसी से इसका नाम बीज गणित हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें दूसरे शब्दों में अब जानेंगे हम बीजीय व्यंजक के बारे में। किसी संख्या और बीज की मौलिक गणितीय संक्रियाओं से युक्त संख्याओं के समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि किसी भी संख्या की बीज की मौलिक गणितीय संक्रिया और उससे युक्त संख्याओं के समूह को ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। अगर हम कहें चर पद प्लस अचर पद इक्वल टू बीजीय व्यंजक। अब हम फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। राकेश ने x रुपये प्रति दर से 8 सेब तथा y रुपये प्रति दर से 7 अमरूद खरीदे। उसने कुल खर्च रुपये यानी उसने कुल कितने पैसे खर्च किए। कुल का मतलब होता है जोड़ना। तो उसने x रुपये जब उसने दिए तो उसने 8 सेब खरीदे, ठीक है। फिर उसने y रुपये खर्च किए तब उसने 7 अमरूद खरीदे। तो जिस प्रकार से अगर हम मान लीजिए अगर हमने ही 8 सेब खरीदने हैं और एक सेब है 5 रुपये का, तो हम क्या करते हैं, हम गुणा कर लेंगे कि 40 रुपये के हमारे ये 8 सेब आएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें क्या हुआ, राकेश ने x रुपये प्रति दर से 8 सेब का मूल्य, तो क्या हुआ 8x हुआ, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ नहीं है इनके बीच में तो गुणा का चिन्ह होता है। नेक्स्ट इसमें y रुपये दर से 7 अमरूद खरीदे। तो जब y रुपये की दर से उसने 7 अमरूद खरीदे तो क्या हुआ 7y उनका मूल्य। फिर अतः राकेश द्वारा कुल खर्च कितने हुए, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। अब आप ऐसा नहीं करोगे कि 8 और 7 को आपने जोड़ दिया और आपने कर दिया 15xy, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जो ये है यही इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। 8x प्लस 7y रुपये की संख्या दर्शाता है कि इसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी जिस प्रकार से ये हमारी संक्रिया बनी तो इसी को ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चर पद प्लस अचर पद इक्वल टू बीजीय व्यंजक। चर पद क्या होता है, चर पद होता है चलायमान यानी कि जिसका मान बदलता रहता है यानी कि वेरिएबल। और अचर पद वो पद होता है जिनका मान नहीं बदलता यानी कॉन्स्टेंट, जैसे कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक यानी 1 2 3 4 5 अनंत तक जितने भी होते ये हमारे अचर पद होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम घातांक यानी कि पावर। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो पावर क्या होता है यानी घातांक।
तो जैसे कि इसमें 3x स्क्वायर है, यानी कि इसकी घात जो 2 है, तो यही इसकी पावर है। नेक्स्ट है गुणांक यानी कोफिशिएंट। तो इसमें जो ये 5x स्क्वायर है, तो जो इसमें 5 दिया गया ये इसका गुणांक है। नेक्स्ट देखते हैं आधार। तो जो ये पूरा इसमें 9x स्क्वायर है, तो यही पूरा इसका आधार है। अब जान लेते हैं चर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि वेरिएबल यानी जो A to Z होते हैं वो हमारे सारे चर होते हैं। नेक्स्ट है इसमें अचर यानी कांस्टेंट, यानी कि 1 से लेकर के जो इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक होते हैं वो हमारे अचर पद होते हैं। अब जान लेते हैं हम सजातीय पद के बारे में, यानी कि लाइक टर्म, यहाँ पर NAM है सॉरी, और होमोजीनियस। तो इसके बारे में हम जानते हैं। समान चर व घात समान हो और गुणांक से कोई मतलब नहीं होता। समान जातीय पद में क्या होता है, सिर्फ हमको एक तो समान चर देखना होता है और एक समान घात देखनी होती है। घातांक को मैंने आपको बताया है कि जो ये पावर होती है वो घात होती है, और समान चर जैसे कि हमारे x y किसी का भी पूछा जाए तो वो समान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है x स्क्वायर, ठीक है, 6x, 9x स्क्वायर, 6x टू द पावर 5 और 8x स्क्वायर का सजातीय पद छांटिए। ठीक है, तो इसमें हमने बताना है एक्स स्क्वायर के बारे में। तो हमने देखना है कि x कहाँ पर है, और जहाँ पर x की घात 2 हो वो देखना है हमने। तो यहाँ पर है, ये हमने ले लिया, यहाँ पर नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर 9x स्क्वायर है तो इसको हम ले लेंगे, यहाँ पर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, और यहाँ पर है तो हम इसको भी ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे साथ सजातीय पद आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें है y की पावर 6, और नेक्स्ट इसमें -3x की पावर 1, और नेक्स्ट इसमें y की पावर 5, और नेक्स्ट इसमें 2x, और नेक्स्ट है 14y की पावर 6, एंड नेक्स्ट इसमें 18x y की पावर 6, और नेक्स्ट इसमें 20y की पावर 6 में हमें y6 का सजातीय मान, y की पावर 6 का सजातीय मान बताना है। तो आप अब देखिए, जहाँ पर एक तो चर पद समान होना चाहिए और एक घात समान होनी चाहिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर y की घात जो 6 है वो कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, और इसमें है, एक ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x है, तो इसको भी हम छोड़ेंगे। अब ये इसमें है तो हम इसको ले लेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे सजातीय पद हमको प्राप्त हो गए वो है y की पावर 6, 14y की पावर 6 और 20y की पावर 6। तो इस प्रकार से हमारे ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विजातीय पद, यानी कि अनलाइक टर्म या फिर हेट्रोजीनियस टर्म। तो विजातीय पदों में चर समान नहीं होते। इसमें क्या होता है, इसमें जो चर पद होते हैं वो समान नहीं होते। जैसे कि इसमें आप देख लीजिए 8y + 3y, तो ये है, इसमें इधर ना तो x है और ना इधर y है, तो इस प्रकार से दोनों ही विजातीय है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं। बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: व्यंजकों का जोड़, व्यंजकों का घटाना, व्यंजकों का गुणा, व्यंजकों का भाग। तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्यंजकों का जोड़। ठीक है, तो इसमें अंक गणित में जोड़ का जो अर्थ है वही बीज गणित में, यानी कि जो हम अंक गणित पढ़ते हैं तो वही जो है वही बीज गणित में भी है। अब नेक्स्ट इसमें व्यंजकों का जोड़ तथा घटाना 2 प्रकार से किया जाता है, जैसे कि सजातीय पद को स्तंभ में लिख करके और व्यंजकों को क्षैतिज रूप में एक ही पद में लिख करके। यानी कि एक तो ऐसे लिखते हैं जैसे कि हम ऐसे करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, और एक इस प्रकार से। तो जो हम ये इस प्रकार से करते हैं तो स्तंभ विधि, और अगर हम इस प्रकार से करेंगे वो क्षैतिज विधि। तो हम पहले जानेंगे स्तंभ विधि के रूप में। तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें हमारा 3xy + 2y + z तथा 5xy + 3y का योगफल हमको बताना है। ठीक है, पहले हम स्तंभ विधि से करेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे ऊपर, यानी 3xy + 2y + z। फिर इसी के जो भी सजातीय पद, यानी कि जो x, जहाँ पर x है वहाँ पर x की
एक्स वाली वैल्यू रखनी है और जहाँ पर जेड है वहाँ पर जेड वाली वैल्यू रखनी है। जैसे कि यहाँ पर 3xy है और यहाँ पर हम इसके नीचे लिखेंगे 5xy, ठीक है। प्लस का निशान लगाया, जहाँ पर y वाली वैल्यू है तो वहीं पर हम वो ही पद रख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको जोड़ते हैं। 5 और 3 8 हुआ, फिर हम जू का तो इसको लिख देंगे यानी कि एज इट इज़, ठीक है। प्लस लगाया, 3 और 2 5 यानी कि 5y हो गया। फिर नेक्स्ट है z, तो z हम एज इट इज़ लगा देंगे। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमको जोड़ में क्या देखना होता है, सिर्फ हमको जोड़ में कोई भी चिन्ह वगैरह भी चेंज नहीं करना होता, सिर्फ हमको जब घटाते हैं ना तो उसमें ध्यान रखना होता है। जोड़ तो आसान है। नेक्स्ट है क्षैतिज विधि, तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है जैसे कि 3xy + 2y + z, फिर प्लस का निशान लगाया 5xy + 3y, तो जो एक समान पद वाले हैं यानी कि जो एक्स वाई वाले हैं वो एक तरफ ले आएंगे और जो वाई वाले हैं वो एक तरफ ले आएंगे, यानी कि एक जातीय वाले, ठीक है। तो उनको एक तरफ ले आएंगे। जैसे कि 3xy इधर क्या है 5xy, इसको पास ले आए। फिर 2y इधर क्या है 3y, इनको साथ ले आए। फिर z इधर नहीं है तो इसको हम लिख लेंगे। तो फिर 3 और 5 8xy और 3 और 2 5y और फिर z का z। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 3x³ + 4x + 11 तथा 3x + 2 का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि जोड़ना है इसको भी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जातीय पद हम एक तरफ लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 3x³ 3 है, सॉरी 3x³ है यहाँ पर, लेकिन इधर तो नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही, इसके नीचे कुछ नहीं आएगा। अब लिखते हैं 4x, तो 4x है लेकिन इधर है 3x, तो 3x को हम लिख लेंगे इसके नीचे। फिर इधर है 11 लेकिन इधर है 2, तो फिर इसको भी हम इसके नीचे लिख लेंगे इस प्रकार से। तो हम जब इनको हम जोड़ेंगे 11 और 2 13, प्लस का ऐसे ही, और 4 और 3 7 और 3x³ है वो जू का क्यूब, यानी कि एज इट इज़। अब हम देखते हैं क्षैतिज विधि के द्वारा 3x³ + 4x + 11, इसको जोड़ना है तो जोड़ का निशान लगाएंगे बीच में और 3x + 2, ठीक है। तो 3x का 3 इधर है नहीं है तो हम इसको अकेला लिख लेंगे। अब इधर से हमने 4x लिया, इधर है x वाला तो हाँ है 3x, तो हम जोड़ का निशान लगाएंगे और हम 3x लिख लेंगे। अब इधर है 11 तो इधर भी देखिए कोई है कांस्टेंट, तो हाँ है इधर 2, तो हम इसको भी लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे 3x³ वाला तो कोई है ही नहीं तो उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 7x, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे ये तो बन जाएगा 13। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं घटाना। तो घटाएंगे किस प्रकार से, घटाने में क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए इसमें इस संख्या में से हम मतलब कि जो इधर हमारा संक्रिया दी गई है इसमें से हमें इधर वाली घटानी है, तो जब माइनस का निशान यहाँ पर आ जाता है तो जो उसके बाद वाले चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो माइनस का होगा वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस का होगा वो माइनस में हो जाएगा। आपको इतनी बात बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं पहले जो हमारी स्तंभ विधि है उसके द्वारा हम ये संक्रिया लिख लेंगे। उसके बाद फिर जो जिस प्रकार का यानी कि जहाँ पर एक्स वाई वाला है उसके नीचे वही रखेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या है 2xy, इधर है xy का कुछ तो देख लेते हैं, हाँ इधर है xy, तो हम इसको इसके नीचे उतार लेंगे। फिर हमने इधर देखते हैं 6y वाला, तो इधर है कि यहाँ है -3y, इसके नीचे हम उतार लेंगे। फिर प्लस 3z है, इधर भी है 2z, तो इसको भी हम इसके नीचे लिख लेंगे। तो अब हम देखते हैं जो ये माइनस है, हम ये प्लस का तो हम इसमें यहाँ माइनस जरूर लगाते हैं, ठीक है। और जो ये नीचे वाले चिन्ह है इनके अकॉर्डिंग इसके जो ये जो चिन्ह है वो चेंज होते हैं। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अब आप देखिए इसमें हमको घटाना है 2xy में से xy जाएगा, यानी कि जैसे कि 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1x बचेगा ना, 1xy बचेगा ना। तो इसी प्रकार से यहाँ बचा
2xy। ठीक है, अब आप देखिए 6y और 3y, यहाँ पर क्या लगा है, जोड़ का निशान, तो हमें इसको जोड़ना है और जोड़ का निशान लगाना है। ठीक है, यानी कि जिसकी ये भी होता है कि जिसका मान अधिक होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निशान लगाते हैं, यानी कि चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि 6 और 3 कितना हुआ, 9y। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1z बचेगा। और यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह नहीं, सॉरी, हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 3 है उसकी वैल्यू है ज़्यादा, जिसमें से हमने इसको घटाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस का निशान आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्षैतिज विधि के द्वारा। तो इसमें हम इन संक्रियाओं को उतार लेते हैं और माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं दोनों के बीच में। ठीक है, और जो एक जाति वाले पद होते हैं उनको ले आते हैं एक जगह पर, जैसे कि 2x लगाया और यहाँ पर क्या है, -xy रखा। ठीक है, फिर हमने रखा प्लस 6y। अब इधर देखते हैं हम, है क्या इधर y वाला कोई अक्षर, तो हाँ है इधर 3y वाला, तो ये है माइनस का, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि माइनस के बाद इधर ये चेंज हो जाते हैं, प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा ये प्लस 3y। फिर हमने इधर से उतारा 3z। फिर अब इधर देखते हैं कि है कि कोई z वाला कोई ऐसा पद कि जो उसको मेल खा जाए, तो हाँ है इधर 2z। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइनस के बाद चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब हम इसकी करते हैं काटाकुटी। जैसे कि 2xy में से xy गया तो बचा xy। फिर हमने 6y प्लस 3y हुआ हमारा 9y। ठीक है, अब इसमें से जाता है 3z में से -2z, यानी कि 1z, जब 3z में से 2z जाएंगे तो बचेगा हमारा 1z। तो इस प्रकार से ही हमारे यहाँ पर z बच जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15x माइनस 14x माइनस 12y माइनस 3y को हल करना है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, पहले हम इसको इसमें से घटा लेंगे। जब हम 15x में से 14x घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, एक x बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस का है इधर, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15y। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा x माइनस 15y। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x प्लस 3y प्लस जेड से 2x प्लस 3y माइनस जेड को घटाना है। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो स्तंभ विधि के द्वारा, और आप क्षैतिज विधि के द्वारा भी कर सकते हो। इसमें मैंने क्षैतिज विधि के द्वारा किया है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो 4x में से हम देखते हैं x वाला कोई है इधर, हाँ है इधर, तो ये 2x, तो 4x माइनस 2x। फिर हमने प्लस का 3y किया। अब देखते इधर है कोई y वाला पद, तो हाँ है इसमें 3y। ठीक है, तो माइनस करके मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर चिन्ह है वो चेंज हो जाती है माइनस से। ठीक है, प्लस का जब यहाँ पर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर हम लेते हैं z। फिर z के बाद देखते इधर भी है कोई z, तो हाँ है इधर माइनस का z, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस के बाद प्लस की हो जाती है। ठीक है, तो फिर हमने जब 4x में से 2x गया तो बचा 2x। फिर ये प्लस का है, ये माइनस का है। अगर हम 3y में से, क्योंकि प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, अब हम इसको 3y में से जब 3y को लेस करेंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ही कट जाएगा, इसको हम नहीं लिखते। ठीक है, फिर एक z ये और एक z ये, जब दोनों z मिलेंगे तो कितना बन जाएगा, 2z। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2x प्लस z। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता फिर भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम व्यंजकों का गुणा। अब हमने सीख लिया, जोड़ भी सीख लिया और हमने घटाना भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे व्यंजकों का गुणा। तो इसमें हम पहले सीखेंगे एक पदीय व्यंजक का गुणा। एक पदीय व्यंजकों के गुणा में गुणांकों को आपस में गुणा करते हैं तथा चरों के गुणनफल घातों के गुण नियम के द्वारा निकालते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे कि x इंटू एक्स, तो यहाँ पर जब दोनों का हम ऐसे लिख करेंगे तो हम यहाँ पर 2x नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से।
अब देख लेते हैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4x की क्यूब का 2x टू द पावर 4 का गुणा कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं 4x की घात जो 3 है उसको 4 लिखेंगे, x की घात कितनी है 3, तो हम उसको इस प्रकार से लिख लेंगे। अब हमने करना है सोल्व 2x की पावर 4, तो इसको हम लिखेंगे 2 और जितनी बार इसकी घात लगी यानी कि 4, तो हम इसको लिख लेंगे 4 बार। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे कि इसमें बताया है कि जो एक पदी व्यंजक होते हैं इसमें जो गुणांक होते हैं, मैंने आपको बताया था गुणांक क्या होते हैं, जो ये इस प्रकार के होते हैं मेरे 4 और 2 ये हमारे गुणांक है। इन दोनों की तो हम कर लेते हैं गुणा, और जो ये हमारी इसमें होती है जो घात होती है उनको हम लेते हैं जोड़। ठीक है, जैसे कि 4 दूनी 8 और घात कितना हुआ 4 और 3 7, यानी कि x की पावर 7। ठीक है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इसमें 3mn को -mn से गुणा कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इसके गुणांक होते हैं अगर हम उनकी भी गुणा कर ले तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि 8 3 24 हुआ, ये माइनस क्या है तो माइनस का 24, और m कितना है दोनों में है तो m की स्क्वायर, n भी दोनों में है तो n की स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो ये है यहाँ पर क्यूब हो गया, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। ठीक है, -24 गुणा n की घात 2, सॉरी m की घात 2 और n की घात 2, यहाँ पर क्यूब नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये m है, एक m इधर एक m इधर, तो ये जब दोनों होंगे तो m स्क्वायर, और जब ये एक n इधर तो n की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट हम देखते हैं किसी एक पद का बहुपद के साथ गुणा करना, यानी कि एक पद दिया गया है और उसका हमको बहुपद के साथ गुणा करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार की गुणा करने के लिए कर्म विनिमय सहचर्य का वितरण गुणा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया है 8x - 2 को 3x से गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 8x - 2 को लिखा और 3x करा। ठीक है, अब हम इसकी गुणा करते हैं इसमें, तो क्या हुआ 8x गुणा 3x, क्योंकि हम 8x की गुणा करेंगे पहले 3x से, फिर हम गुणा करेंगे माइनस का चिन्ह है तो -2 गुणा 3x। ठीक है, तो 8 दिया 24, एक एक्सी तो क्या हुआ x स्क्वायर। ठीक है, और 2 की गुणा जब हमने 3 में करी तो कितना हुआ 6, और यहाँ एक x है तो एज इट इज़, तो माइनस का चिन्ह भी ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 की घात 2 - 6x, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें 2x गुणा 4x - 3y + 5 के साथ गुणा कीजिए, यानी कि जो ये 2x है इसकी हमने गुणा करनी है इसके साथ। ठीक है, तो हम किस प्रकार से करेंगे, हमने 2x लिया, इधर से 4x लिया, तो इसकी गुणा की, प्लस का निशान लगाया बीच में। ठीक है, कोई यहाँ पर चिन्ह नहीं है तो इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, फिर हमने क्या लिया 2x लिया, फिर इधर से माइनस हमने 3y ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने प्लस लिया यानी कि 2x लिया और फिर 2x लिया और हमने फिर 5 लिया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पूरे जोड़े बन गए। तो हमने अब क्या करना है, जब हम करेंगे गुणा 4 की और 2 की, या तो हम इन सब को जो इसके ये गुणांक है उनको साथ साथ ले आते या फिर ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग बताती हूँ आपको। 2 गुणा 4 हम इनको एक जगह ले आए, x को हम एक जगह ले आए। ठीक है, फिर हमने क्या किया 2 को और 3 को एक जगह ले आए और x और y को हमने एक जगह ले लिया। फिर हमने क्या किया 2 को और 5 को एक जगह ले लिया और इसका जो ये x है इसका जो चर पद है उसको हमने एक तरफ ले लिया। तो जब हम गुणा करेंगे 4 की और 2 की तो कितना हुआ 4 दूना 8, एक एक्सी है, तो जब दोनों गुना होगी तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा हमारा आएगा माइनस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इस प्रकार से हमारा माइनस आएगा। तो 2 की गुणा 3 में करी तो आएगा 2 तिया 6,
एक एक्स ये और ये वाई, तो ये आएगा 6xy। प्लस का निशान लगाया, 5 दूनी 10 यानी कि 2 पंच 10, तो और यहाँ पर है x, तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 8x की घात 2 माइनस 6y प्लस 10x। ये हमारा गुणा करके आंसर आ जाता है। अब देखते हैं किसी बहुपद से गुणा करने पर, यानी कि हमको जब हम बहुपद से गुणा करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है x प्लस वाई को 2x माइनस 5y से गुणा करने पर, तो क्या आंसर आएगा हमारा। तो हम लेते हैं x प्लस वाई गुणा 2x प्लस 5y। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम जो ये x है इसको ले लेंगे, इससे गुणा कराते हैं, ठीक है। फिर ये y ले लेंगे, फिर हम इसकी दोबारा फिर इससे गुणा कराते हैं। तो जब हम ले लेंगे 2 गुणा 1x ले लिया, ठीक है, और 1x इसका ही खुद है वो भी हमने रख लिया ऐसे गुणा के रूप में। फिर माइनस लगाया, 5 गुणा करा, ये x लिया और फिर इसका y भी हमने रख लिया, ठीक है। अब यहाँ तक का तो हमारा काम हो गया। फिर हमने क्या करना है, हमने करना है y का गुणा। तो इसमें मैंने किया है 2 गुणा x गुणा, ये हमने y इधर गुणा में ले लिया, माइनस का निशान लगाया हमने, फिर 5 लिखा और एक ये y इसी का ही और एक इसकी y के हमने गुणा करने, वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 का एज इट इज़ आएगा क्योंकि किसी के साथ गुणा ही नहीं करनी है। तो जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर, फिर माइनस का निशान एज इट इज़, फिर 5 एज इट इज़, x और y यानी कि xy, फिर प्लस का निशान लगेगा, 2 भी एज इट इज़, फिर हम इन दोनों की गुणा करते हैं तो xy, फिर माइनस का निशान एज इट इज़, फिर 5, इन दोनों y की जब गुणा हो जाएगी तो y की घात हो जाएगी 2। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, अब आप देखिए इसमें जो 2x स्क्वायर है इसमें ऐसा कहीं पर कोई है कि नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब आप देखिए इसमें माइनस 5xy है और यहाँ पर 2xy भी है, तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस हो जाएगा, यानी कि 5x में से 2xy जाएगा तो हमारा बच जाएगा 3xy, ठीक है। और मैंने बताया था आपको जिसका जो चिन्ह जो संख्या बड़ी होती है उसी का ही हम चिन्ह रखते हैं, यानी कि माइनस लगाएंगे, फिर हम रखेंगे माइनस 5y। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 2x की घात 2 माइनस 3xy माइनस 5y की घात 2। तो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये यूपी बीटीसी 2017 में भी आया है, ये है गुणा का सवाल। तो इसमें क्या है, एक रेलगाड़ी की चाल x की घात 2 प्लस 3x 2 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, ठीक है। तो वह x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, उसकी दूरी बतानी है कि वो इतने में कितनी दूरी चलेगी। तो दूरी का जो फॉर्मूला है वो है समय गुणा चाल, यानी कि तो चाल गुणा समय कह लो या फिर समय गुणा चाल कह लो, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल है x की घात 2 प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है x प्लस 2। तो हमने क्या करनी है, इसकी गुणा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे x मान हमने बाहर ले लिया और हमने x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। पहले इसका मान निकाल लेंगे और फिर हम निकालेंगे 2 का, इसी प्रकार से इस संख्या को रख करके, ठीक है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से किया है। तो इसमें जो x प्लस 2 है, x की गुणा की हमने x स्क्वायर में, तो हमने लिखा x गुणा x स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने लिया 3x, फिर हमने उसकी गुणा करी x में लिख लिया, फिर हमने 2 लिखा, 2 की गुणा करी हमने x में, तो इसका तो काम हो गया x वाला ख़त्म यहाँ तक का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 की गुणा करनी है इसमें इधर वाले में, तो 2 गुणा x स्क्वायर, फिर 3x गुणा 2 या फिर 2 गुणा 3x कुछ भी लिख सकते हो आप, फिर लिखते हैं गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सोल्व, जैसे कि जब हमने एक एक्सीय और एक एक्सीय, तो इनकी जो घात है वो जुड़ती है, यानी कि हो जाएगी x की घात 3। फिर हम इसमें क्या करते हैं, 3 गुणा जब हम x में करेंगे तो ये 3x की घात हो जाएगा 2, फिर हम जब 2 की गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, जब हम इसकी गुणा करेंगे 2x की स्क्वायर में तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर हम गुणा करेंगे 3x की 2 में तो ये हो जाएगा 6x, उसके बाद जब हम गुणा करेंगे 2 की 2 में तो हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कोई घट तो नहीं रहा या फिर कोई कट पीट तो नहीं रहा, तो ये देखते हैं इसमें
एक्स की जो घात 3 है वो उसमें ऐसा कोई पद है नहीं है, हम इसको एज इट इज़। फिर देखते हैं 3x की घात 2 वाला कोई पद है, तो हाँ है, ये है यहाँ पर। तो इसको हम दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 3 और 2 5x की घात 2, फिर प्लस 2x। अब देखते हैं 2x वाला कोई पद है, हाँ है, 6x। तो 6 को और 2 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8x, और हमारा बचा 4, हम इसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या है, x प्लस 2 घंटे में चली गई दूरी है x घात 3 प्लस 5x घात 2 प्लस 8x प्लस 4। तो ये है हमारा आंसर। बस देखने में ही बड़ा लग रहा है, लेकिन वैसे है कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा से भी समझाने की कोशिश करूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बीजगणितीय पदों के भाग, यानी किस प्रकार से हम भाग लगाते हैं। तो एक पदीय व्यंजकों द्वारा एक पदीय व्यंजकों का भाग, यानी कि जो एक पद है उसका एक पद में ही भाग करना। तो इस प्रकार के भाग में भाज्य और भाजक दोनों एक पदीय होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये यहाँ पर हमने 2 3 लिया, ठीक है। तो ये क्या है, भाजक, ये है भाज्य और ये है भागफल, और जो यहाँ पर बचेगा वो है हमारा शेषफल। जो कुछ भी बचेगा यहाँ पर तो वो होगा हमारा शेषफल। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमने भाग करना है 3ab बटा 4pq, फिर इंटू का निशान आया, 10p की घात 2q बटा 21a की घात 2b को हल करना है। तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो हमें क्या कर लेना है, इसको हमको ऐसे टुकड़े में बांट लेना है कि जैसे कि जो 10 है तो 10 को हम किस तरह रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, यानी कि 2 5 10। ठीक है, यानी कि जिससे कट सके, ऐसा बनाना है हमको, मतलब कि जो उसका इक्वेशन है। ठीक है, तो 3 गुणा a लिखा, b लिखा, ठीक है, फिर गुणा में 10 है जो 2 गुणा 5 लिख लिया, यानी कि 5 दूनी 10। फिर p की घात 2 है तो उसको 2 बार लिख लेंगे, p गुणा p। फिर q 1 टाइम है तो उसको 1 टाइम लिख लेंगे, घात वो बटा का निशान लगा दिया। फिर जो 4 है, 4 2 गुणा 2, तो हमने इसको 2 बार लिख लिया। p एक बार है तो गुणा में 1 बार लिखा, q भी 1 बार है उसको भी 1 बार लिख लिया। अब 21 है, यानी कि 3 7 21, तो 3 गुणा 7 लिखा, 2 बार a है तो उसको 2 बार लिख लिया, और जो b है वो भी 1 बार है उसको हमने लिख लिया। अब आप देखिए जो जो संख्या जिससे करते हैं उसको हम काट देंगे। 2 है, 2 से 2 गया, ठीक है। अब 3 है, 3 से 3 गया, a है, a से a गया, ठीक है। p है तो p से p गया, b है तो b से b गया, ठीक है। q है तो q से q गया। अब बचा क्या यहाँ पर हमारा 5 और एक p, और यहाँ पर 2 बचा और एक बचा 7 और एक बचा a, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 गुणा p बटा 2 गुणा 7 गुणा a, तो ये हो जाएगा 5p और 2 गुणा 7 यानी कि 7 दूनी 14 है a। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाएगा, 5p अपॉन 14a हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अपना, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और भाग करना है 2xy से। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें भी हम इसी प्रकार से रखेंगे। इसको हम 3 सिंपल टुकड़ों में काट सकते हैं, तो 2 गुणा 3 यानी कि 2 3 6, फिर x को 2 बार लिखा, y को भी 2 बार लिखा, ठीक है। फिर जो 2 है तो 2 को एज इट इज़, अगर हम ऐसा करेंगे तो अगर हम एक ही गुणा किसी में भी कर ले तो वो तो वही संख्या आनी है, ठीक है। तो फिर x से 1 बार है, y भी 1 बार है, तो हम क्या करेंगे, 2 से 2 गया, x से x गया, y से y गया, बचा कितना 3, और यह x और y, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3xy। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे एक पदी व्यंजक द्वारा द्विपदी व्यंजकों में भाग देना। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है 12x की घात 3 प्लस 6x की घात 2 और भाग का चिन्ह है 4x, यानी कि 4x से भाग करना है इसमें। तो हम 4x इधर लिखेंगे अपने भाजक में, और ये भाज्य संख्या हम इसके अंदर लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हमें किस प्रकार से करना है, जैसे कि मैं आपको इधर करके बताती हूँ। हमने अपने क्वेश्चन उतारा, ठीक है, 16x की घात 2, तो हम क्या करेंगे, 4 के पाड़े में 12 कितनी बार पढ़ के आता है, तो 4 तिया 12, 12x की घात हम एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पर कितना x है, यहाँ पर 1x है, ठीक है। तो जब x की घात 3 में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा,
एक्स की घात 2 बचेगी ना, तो हम वो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। ऊपर से उतारा हमने 16 एक्स की घात 2। अब आप देखिए 4 के पहाड़े में 16 आता है, तो हाँ आता है 4 बार पढ़ के, यानी कि 4 चौका 16, प्लस का निशान है वो एज इट इज़, तो 4 चौका 16। एक्स की घात कितनी है, 2 है, तो वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, यानी कि जो एक्स की घात 2 है, अगर इसमें से एक एक्स जाता है तो कितना एक्स बचेगा, एक एक्स बचेगा ना, तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3 एक्स की घात 2 प्लस 4 एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड मेथड। अगर आपको इस मेथड से करना है तो हम क्या करेंगे, 12 एक्स की घात 3 इसी प्रकार से, और जो 4 जिससे भाग देने को बताया गया है उसके लिख लेंगे भाग में, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर 16 एक्स की घात 2, फिर भाग नीचे लगा लेंगे इनकी 4 एक्स, तो 4 दिया 12। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्स की घात अगर 3 में से एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स की घात 2, तो वो हमने यहाँ पर लिखा। फिर हमने 4 चौका 16, फिर 4 बार पढ़ के आया ना पढ़ा, तो 4 लिखा, और एक्स की घात 2 में से अगर एक एक्स जाता है तो कितना बचेगा हमारा, 1 एक्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3x² प्लस 4x। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 15x की घात 2 माइनस 25x की घात 2 y को 5x से हमने भाग करना है। तो हम देते हैं भाग, 5x लिखा, और इसमें हमने भाज्य में हमने इन सब संख्याओं को लिख लिया। तो अब आप देखिए 5 के पहाड़े में 15 आता है क्या, तो हाँ आता है। 3 बार अगर हम पढ़ा पढ़ते हैं तो 15 आता है, तो 3 पंजे 15, 3 वहाँ पर लिखा, 15x² लिखा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये एक x है, अगर x² में से एक x जाता है तो कितना बचेगा, 1 x, तो हम उसको वहाँ पर लिखेंगे एक ही x। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 15x में से ये जाएगा, मतलब कि संख्या में से जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा, हम ऊपर से एज इट इज़ उतारेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे 5 के पहाड़े में 25 आता है क्या, तो हाँ 5 के पहाड़े में 25 आता है, 5 पंजा 25। ठीक है, तो यहाँ पर एक x है, यहाँ पर x की घात 2 है, तो यहाँ पर जब एक x जाएगा तो एक x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर y है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो एज इट इज़ वहाँ पर y आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3x माइनस 5y। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ इधर पर करके, जैसे कि हमने 5x लिया, 15x² लिया, माइनस 25x² y लिया, तो 5 दिया, 15x² हम लिखेंगे। तो हमने बस घटाना है इसमें से इसको, कि x² में से x गया तो बचा 1x। ठीक है, माइनस का माइनस लिखा, 25x² उतारा ऊपर से। ठीक है, तो 5 पंजा 25, और एक x यहाँ पर था, x² यहाँ पर है, तो जब x² में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 1 x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर फिर हमारा क्या है, y एज इट इज़, तो y हमारा यहाँ पर भी एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 3x माइनस 5xy। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं सेकंड मेथड के द्वारा इसको हम। तो 5x की घात 2, फिर बटे में 5x, यानी कि भाग में, फिर माइनस का चिन्ह एज इट इज़ लगाए यहाँ पर, यानी कि हमने इसके बटे में वही चीज़ लेनी है जिससे हमने भाग करना है। ठीक है, तो हमने 5 से 15 को काटा, तो 5 दिया 15, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 x से इसकी गया तो बचा हमारा 1 x, फिर 5 पंजा 25, 5 लिखा, 1 x से ये हमारी घात गई, यानी कि जब x² में से x जाता है तो x बचेगा। ठीक है, आपको क्लियर रखना है इस चीज़ को। ठीक है, फिर y का y, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 3x।